स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो देखो, पैरेलल लाइंस हमने पहले पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्सल होता क्या है। तो देखो, ट्रांसवर्सल क्या है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। मतलब क्या है कि जो ट्रांसवर्सल है वो हमारा क्या है? एक लाइन ही है। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा को, क्या लिखा है, टू और मोर लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल। जैसे हमें एक लाइन एम गिवन है, हमें एक लाइन एन गिवन है। अभी जो लाइन टी है, ये टी लाइन इस एम को कट कर रही है पॉइंट ए पे, यही लाइन टी इस एन को कट कर रही है पॉइंट बी पे। तो ये जो हमारा टी है, ये टी क्या होगा? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज करो जैसे हमें यहाँ पे तीन लाइंस गिवन है, ठीक है। अब देखो, ये हमें सिर्फ तीन लाइन है, हमें नहीं पता ये कैसी है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कैसी है। सिर्फ हमें तीन लाइन दे रखी है। तो ये तीन लाइंस हमें गिवन है यहाँ पे एम एन एल। अब हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो इन तीनों को कट कर रही है। देखो, ये जो लाइन टी है, ये टी इस एम को कट कर रही है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पे कट कर रही है। ये टी इस एन को भी कट कर रही है, मान लेते हैं पॉइंट बी। और यही टी इस एल को भी कट कर रही है, मान लेते हैं पॉइंट सी। तो जो लाइन टी है वो इन तीन लाइंस को कट कर रही है और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसी लाइन टी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। तो यही लाइन टी क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो ट्रांसवर्सल एक लाइन ही होता है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो टी है, ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब देखो, हमने एक और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे हमने तीन लाइन ली, टी एम एन, ठीक है। और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है पी पे। अब देखो, ये जो टी है, ये टी इस एम को भी कट कर रही है, ये टी इस एन को भी कट कर रही है। तो ये टी इस दो लाइन को यहाँ पे कट तो कर रही है, लेकिन दोनों को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे। ऐसी ही जो लाइन एम है, ये एम टी को कट कर रही है, एन को भी कट कर रही है, ठीक है, लेकिन पॉइंट पी पे कट कर रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये लाइंस आपस में एक दूसरे को दो लाइंस को तो कट कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसलिए हम इस टी को यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, या हम इस एम को यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। तो ट्रांसवर्सल का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो दो लाइन को कट करे, दो या दो से ज्यादा लाइन को कट भी करे और डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो यही होता है ट्रांसवर्सल। अब देखो, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन। कि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करेगी, तो वहां पे कौन कौन से पेयर बनने वाले हैं एंगल्स के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है एम एंड एन। ये एम एंड एंड एक लाइन टी से, टी क्या कर रही है? इनको कट कर रही है और दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे जो टी है, ये क्या हमारा टी यहाँ पे? ट्रांसवर्सल। ये टी है हमारा ट्रांसवर्सल। तो देखो, मान लेते हैं ये जो टी यहाँ पे एंगल बना रही है, ये फर्स्ट वन एंगल, ये टू एंगल, ये थ्री एंगल, ये फोर एंगल। ऐसे हमने इसको नाम दे दिया एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो हमारे पास यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? सपोज जैसे यहाँ पे हमारे ये 8 एंगल्स बने, तो ये जो एंगल 1 है, हमने ये यहाँ पे लिया ऊपर से, जो एम के साथ टी बना रहा है, एंगल 1 यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इस 1 एंगल को अगर हम ध्यान से देखें, ये इस एम लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल टी से लेफ्ट की तरफ। तो नीचे ऐसा कौन सा एंगल है जो इस एन से ऊपर हो और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट राइट साइड में? तो वो क्या है? 5। तो ये जो 1 एंड 5 है, यही हमारे क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब उनका ये जो पोजिशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये जो 4 है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और लाइन से ऊपर की तरफ। ऐसा यहाँ पे कौन सा एंगल है इनमें से? 8 एंगल है। ये 8 इस एन से ऊपर की तरफ आ रहा है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। तो 4 एंड 8 क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो इसी टाइप के जो एंगल होंगे यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और टोटल ऐसे कितने पेयर्स बनने वाले हैं यहाँ से 4 पेयर। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा कि ये हमारे 4 पेयर्स ऐसे बनेंगे जैसे एंगल 1 एंड 5। तो ये 1 एंड 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। एंगल 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। थर्ड पेयर बनेगा एंगल 3 एंड 7, तो ये रहा 3 और ये रहा 7, 3 और 7 क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। एंड फोर्थ पेयर इज 4 एंड 8, तो ये जो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। तो पहला टाइप आता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसके हमें दो पेयर्स मिलेंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है कि ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल के क्या हो, अपोजिट साइड्स में हो, यानी कि ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में हो। और इंटीरियर का मतलब क्या है कि जो लाइन है इन लाइंस के अंदर की तरफ। तो देखो लाइन के अंदर की तरफ यहाँ पे जो एंगल है या तो 2 है या 3 है या फिर यहाँ पे 5 है या 8 है। तो यही चार एंगल लाइंस के अंदर की तरफ है। बाकी ये जो चार एंगल है 1 4 7 6 ये तो लाइंस के बाहर हो गए। तो इन चारों एंगल से ही क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा मैंने क्या बोला अल्टरनेट इंटीरियर के लिए कि लाइंस के अंदर तो होने जरूरी है, लेकिन दोनों की पोजीशन डिफरेंट साइड होनी चाहिए, कि दोनों ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 के साथ क्या होगा, 8 होगा। अब देखो ऐसा भी नहीं हो सकता 5 और 8, क्योंकि एक एंगल हमें ऊपर से लेना है और एक नीचे से। तो 2 के साथ क्या आएगा, 8 आएगा, और 3 के साथ क्या आएगा, 5। तो ये जो एंगल्स है 2 एंड 8 यही क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से भी हमें दो पेयर्स मिलेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो 2 के साथ 8 एक तो पेयर ये बनेगा, या फिर एंगल 3 एंड 5 ये क्या होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से इसमें एक और टाइप आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हमने जो एंगल्स लिए थे वो अंदर की तरफ थे, अब जब हम एक्सटीरियर पेयर बनाएंगे तो वो लाइंस जो है उसके बाहर होंगे। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पहला पेयर आ गया यहाँ पे 1 एंड 7, ठीक है। एंड 4 के साथ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दूसरा पेयर यहाँ पे आएगा 4 एंड 6। तो ये था हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फोर्थ टाइप जो यहाँ पे आएगा, फोर्थ टाइप को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटीरियर होंगे, मतलब लाइंस के अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे। तो अभी बताया था इंटीरियर एंगल तो हमारे पास केवल चार इंटीरियर एंगल है, ये चार ही हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल 2 3 5 8। तो हमें ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। तो या तो 2 एंड 5 हो सकता है या फिर 3 एंड 8। तो यहाँ से दो पेयर यही होंगे, 2 एंड 5 3 एंड 8। तो दो पेयर्स क्या होंगे इसमें, 2 एंड 5 3 एंड 8। अब यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखे हैं, वैसे तो जो इसका नाम है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको हम कभी कभी को इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है, कई बार इसी को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और कई बार इसको एलाइड एंगल्स भी बोला जाता है। तो ज़्यादातर तो ये तीनों ही यूज़ होते हैं, ये फोर्थ वाला बहुत कम यूज़ होगा। तो ये चारों जब भी कहीं लिखा आ जाए इसका मतलब एक ही एंगल की बात हो रही है, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल कि जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करती है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती है तो जो एंगल्स बनने वाले हैं वो किस टाइप के बनने वाले हैं। अब हम उसमें रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी तक सिर्फ हमने ये बोला था कि एम एंड एन क्या है, सिर्फ एक लाइन है। तो जब भी दो लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट होगी तो हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे चार टाइप के बनेंगे। पहला कोरस्पॉन्डिंग, फिर अल्टरनेट इंटीरियर, देन अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंड देन को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे पढ़ेंगे नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द अबव एंगल्स इफ लाइंस एम एंड एन आर पैरेलल। कि अगर ये दो लाइन एम एंड एन जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एम एंड एन को, अगर ये एम एंड एन पैरेलल हो जाए तो इनमें क्या रिलेशन होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमने क्या लिया कि एम एंड एन लाइंस तो है लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है, और टी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती है तो जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आए थे वो क्या होंगे, उनके पेयर्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि उनके एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो पहला पेयर हमारा यही आया था एंगल 1 एंड 5। तो अब क्या होगा, उस पेयर के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ऐसे 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। 4 किसके बराबर होगा, 8 के। तो ये इक्वलिटी की कंडीशन कब आएगी, जब ये लाइंस एम एंड एन क्या हो, पैरेलल हो,
ठीक है। ऐसे ही सेकंड हमने पढ़ा था फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वहां पे भी जो पेयर्स में जो दो दो एंगल आ रहे थे वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। थर्ड हमने पढ़ा था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये भी क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। एंड 4 किसके बराबर, 6 के। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन दिस आर 180 डिग्री, जो हमने 4 टाइप पढ़ा था को इंटीरियर एंगल्स। देखो अभी तक जो तीनों हमने पढ़े उसमें हर एक पेयर जो था उसके एंगल्स बराबर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा को इंटीरियर में, कि जो हमें पेयर मिल रहे थे उनके दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, या फिर ये कहे सप्लीमेंट्री। तो जो हमें पेयर्स मिले थे उनके दोनों एंगल का सम क्या आएगा यहाँ पे, 180। तो ये हमारी कंडीशन जो यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब m और n क्या हो, पैरेलल हो। जब एम एन पैरेलल नहीं होंगे तो ये सब एंगल एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन वो आपस में इक्वल होंगे क्या होंगे वो सब हम नहीं बता सकते। तो ये सब रिलेशनशिप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। अब देखो इसका कई बार कन्वर्स भी यूज होगा। कन्वर्स कैसे, कि अभी हमने पढ़ा है कि m और n जब पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल। इसका मतलब 1 किसके बराबर आ रहा है, 5। मान लिया जाए कि हमें एक डायग्राम दे दिया, उसमें हमसे बोल दिया कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, सपोज कि यही डायग्राम हमें दे दिया जाता है और बोल रहा है कि 1 जो है 5 के बराबर। तो इसका मतलब अगर ये 1 और 5 बराबर तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसे ही अगर ये 2 एंड 8 बराबर तो 2 एंड 8 कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हमें दे रखा है तो m एंड n क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसे ही अगर हम 2 एंड 5 की बात करें, 2 एंड 5 कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स अभी बताया था। तो अगर इन दोनों का सम 180 हमें गिवन है तो इसका मतलब m एंड n आर पैरेलल। मतलब जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा उसका कन्वर्स भी, उसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है, कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये रिलेशन हमें गिवन है तो लाइंस भी हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही पढ़ना था। तो यही था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन दी एंगल्स इफ लाइंस m एंड n आर पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। देखो ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है एक्सियोम 6.3 एंड एक्सियोम 6.4। तो एक्सियोम 6.3 सबसे पहले मैं अगर आपको एक्सियोम के बारे में बताऊं तो देखो एक्सियोम होता क्या है, एक्सियोम क्या होता है, हमारा एक स्टेटमेंट होती है जो ट्रू स्टेटमेंट होती है, वो हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये जो एक्सियोम है यहाँ पे लिखा गया क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, कि अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है और वो दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे क्या लिया, m एंड n दो लाइंस हैं, दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल टी है दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये 1 एंड 2 कैसे एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो देखो इसका हम कोई प्रूफ नहीं कर सकते, इसको प्रूफ सिर्फ हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वैसे कोई हम थ्योरेटिकली इसका प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको बोला गया है एक्सियोम, क्योंकि एक्सियोम हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट होती है। ऐसे ही इसका कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो यही सब मैंने अभी बताया था, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन था इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। तो कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम में क्या है, कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है सच डैट, कि इस तरीके से कि जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब ये m एंड n हमें दो लाइंस तो गिवन है, लेकिन ये नहीं बोला कि ये पैरेलल है, बस लाइंस गिवन है, और ये जो t है ये एक ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल 1 एंड एंगल 2 तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग तो रहेंगे, लेकिन ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 1 एंड 2 बराबर है तो m और n भी क्या है, पैरेलल है। तो यही क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो अगर हमारे लाइंस पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये था हमारा एक्सियोम 6.3 एंड 6.4। नेक्स्ट लेते हैं हम एनसीईआरटी थ्योरम 6.2। देखो थ्योरम 6.2 में क्या गिवन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देखो ये जितने भी रिजल्ट है, वैसे तो मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ अभी जो रिलेशनशिप पढ़ाया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको प्रूफ कराना चाह रहा हूँ कि ये आता क्यों है इक्वल। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहते हो तो अच्छी बात है, वैसे जो हम पढ़ चुके हैं वही यूज होगा क्वेश्चन को करते हुए वक्त तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको थ्योरम समझाना चाहता हूँ ये आया कैसे है। तो देखो थ्योरम 6.2 में क्या है,
इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कि एक ट्रांसवर्सल गिवन है वो दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो रिजल्ट तो हम पढ़ चुके हैं, अब प्रूफ करते हैं कैसे इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पे हमने दो लाइंस ली एम एंड एन, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्वेश्चन थ्योरम में ये बोला गया है। और टी क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो गिवन क्या है, एम एंड एन क्या है हमारे, पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब 3 एंड 5 ये क्या है, इक्वल, एंड 2 एंड 8 क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, क्योंकि एम और एन पैरेलल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, बिकॉज हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम की हेल्प से, ठीक है। अब आगे देखो 1 इक्वल टू 5 ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से हो गया। एंड 1 और 3 ये कैसे एंगल है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। 1 और 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू 3 ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं जब दोनों का एलिसिस पार्ट सेम है तो 5 और 3 भी क्या होंगे, बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो यही था हमारा क्या, यही क्या था हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसमें थ्योरम 6.3। देखो थ्योरम 6.3 क्या है, ये 6.2 का ही कन्वर्स है। क्या बोल रहा है इसमें, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस तरीके से कि जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बनेंगे वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो दो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब हमें ये डायग्राम सपोज करिए, ये एम लाइन ये एन लाइन, ये टी इन दोनों लाइन को कट कर रही है, ठीक है। अब गिवन क्या है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे वो इक्वल बन रहे हैं, ये टी इन एम और एन को इस तरीके से कट कर रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल बन रहे हैं। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, जो 3 है वो किसके बराबर, 5 के बराबर, 4 किसके बराबर, 6 के बराबर। तो ये तो हमें गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ये एम और एन है ये पैरेलल है। तो देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हमें गिवन है, ये तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। और जो एंगल 4 है ये 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, देखो 4 एंड 2 ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 4 इक्वल टू 6 ये तो हमें गिवन है, और 4 इक्वल टू 2 ये इक्वल है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई 4 इक्वल टू 6 बिकॉज ये गिवन है, एंड सेकंड इक्वेशन 4 इक्वल टू 2 कैसे एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 है और एंगल 6 है क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जो एंगल 2 और 6 बराबर आए ये कैसे एंगल है, ये तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था कि जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो जो लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम एम और एन भी क्या होगा, पैरेलल। तो ये था हमारा थ्योरम 6.3। नेक्स्ट आते हैं 6.4। तो ये हमें गिवन है थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब हमें को इंटीरियर एंगल्स को क्या शो करना है, सप्लीमेंट्री। तो रिजल्ट तो मैं पहले ही बता चुका था, अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो गिवन है ये एम और एन क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, तो गिवन क्या है, एम और एन दो पैरेलल लाइंस, और टी क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। तो देखो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि 2 एंड 5, 3 एंड 8, इन को इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। देखो एम क्या है, एक लाइन है, अगर ये एम एक लाइन है तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 180। एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो यहाँ से देख सकते हैं ये एम क्या है, एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 2 एंड 3 एंगल का सम, क्योंकि ये हमारा ये तो क्या हो गया, इस पर रे हो गया, तो ये तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना, 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड, ये जो एंगल 3 और एंगल 5 है ये भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। देखो 3 और 5 कैसे एंगल, ये तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अभी हम पढ़ चुके थ्योरम, अब ऊपर वाली थ्योरम में
कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3 = 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 और 2 की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इस 3 को 5 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब हम इक्वेशन 1 में 3 को 5 से रिप्लेस करेंगे क्या बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना आएगा, 180। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं 3 + 8 दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये था हमारा 6.4 का प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम आता है इसमें, थ्योरम 6.5। देखो 6.5 क्या है, ये हमारा 6.4 का कन्वर्स है, मतलब उसी का उल्टा हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब एक ट्रांसवर्सल है ये टी इस एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से कि जो हमारे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं 4 and 5, 3 and 6, इनका सम क्या आ रहा है 180। तो अगर इनका सम 180 आ रहा है तो एम एंड एन क्या होगा, पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो गिवन क्या है, एम एंड एन लाइन्स है जो कट हो रही है किसी ट्रांसवर्सल टी से, और गिवन है कि जो 4 + 5 का सम है वो 180 है और 3 + 6 का सम 180, और हमें प्रूफ करना है m इज पैरेलल टू n। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। आल्सो जो एंगल 1 है और एंगल 4 है इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। देखो डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 4। तो एंगल 1 + एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि टी तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो हमारा 1 + 4 लीनियर पेयर बनाएगा। तो 1 + 4 क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। अब फ्रॉम 1 and 2 जब दोनों का आर सेम है 180 180, तो एलएचएस तो इनका सेम होगा। तो 1 and 2 से मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 + 5 इक्वल एंगल 1 + एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 दोनों तरफ कट जाएगा, तो बचा क्या, एंगल 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया फाइनली, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। लेकिन ये जो 1 and 5 है ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कि जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आएंगे तो जो ये लाइन्स होगी एम एंड एन, ये क्या होगा, पैरेलल। तो आगे क्या लिखेंगे, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट ये तो हमारे कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, तो कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जो m है वो किसके पैरेलल, n के पैरेलल। तो ये था हमारा थ्योरम 6.5। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज का 6.2 का एक लास्ट टॉपिक और आता है इसमें, लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइंस। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 3 लाइंस गिवन है एम एन एल, और ये 3 लाइनों को एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे। मान लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो टी हमारा ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि 3 लाइंस को कट कर रहा है और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो हमें गिवन है ये जो m और n है दोनों क्या है, पैरेलल। मतलब ये जो लाइन m है ये n के पैरेलल है और यही लाइन m l के पैरेलल है। तो जब ये m n के पैरेलल, m l के पैरेलल, तो जो n और l है ये भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो यही क्या है हमारा, लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम 6.6 में इसी रिजल्ट को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो थ्योरम 6.6 क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कि वो लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल है वो आपस में भी क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे यही ऊपर वाला डायग्राम हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि जो n है वो m के पैरेलल है और l है m के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल है m। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो प्रूफ करना है यहाँ पे n पैरेलल टू l। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये प्रूफ में ये जो m है n के पैरेलल है, तो अगर m और n पैरेलल है तो 1 और 2 तो कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए फिर। तो अगर m और n पैरेलल है तो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देखो अगर m पैरेलल है n के तो एंगल 1 और 2 कैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से ये भी क्या होंगे, बराबर। ऐसे ही लाइन m और l भी क्या है, पैरेलल है। ये जो m और l लाइन है, m एंड l, ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम इस वाले में देखते हैं, m और l क्या है, पैरेलल। तो 1 and 3 कैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो ये 1 एंड 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन आ जाती है 1 = 3। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि जब 1 2 के बराबर 1 3 के बराबर, तो 2 एंड 3 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 = क्या हो गया, 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर। अब देखो डायग्राम में हमने अभी प्रूफ कर लिया है कि जो 2 है वो 3 के बराबर, लेकिन जो 2 एंड 3 है वो कैसे एंगल है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम एन और एल भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि ये तो हमारे कैसे एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम एन इज पैरेलल टू एन। तो यही था हमारा थ्योरम। तो यहाँ पे एक नोट आता है कि अबाव प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 3 लाइन्स। ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, इसको केवल हम 3 लाइन्स तक नहीं, इसको 3 लाइन्स से ज़्यादा लाइन्स के लिए भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कि चाहे हमारा 4 लाइन्स आ जाए, 5 लाइन्स आ जाए, उसके लिए भी ये ट्रू ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 से पहले जितना भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराने वाला हूँ 6.2 के, और बाकी 6.2 का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।